बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़े, समोसे और कटलेट्स तमाम लवाज़मात हो चुके तैयार और अब बारी है मीठा पान मसाला रेसिपी की। आप मीठा पान मसाला की रेसिपी रमज़ान में लाजमी बना के रखिएगा। सहरी हो या अफ्तारी, आपको खाने की कोई टेंशन नहीं होगी। जो भी चीज़ आप खाएंगे सहरी में या अफ्तारी में, आपका निज़ाम हाज़मा बिल्कुल बेहतर रहेगा। सीने में जलन महसूस नहीं होगी और सहरी के बाद आपको पूरा दिन मुंह कड़वा फील नहीं होगा। रेसिपी को आपने आखिर तक देखना है, हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं मारिया फूड स्पाइसेस। यहाँ हमारे पास है एक पैन। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 1 प्याली सौंफ। सौंफ आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। सौंफ को आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है और इसकी डस्ट वगैरह आपने अच्छे से झाड़ कर निकाल लेनी है। बिल्कुल दम वाली आंच पर आपने सौंफ को भून लेना है तकरीबन 4 से 5 मिनट। जैसे ही आप सौंफ को हाथ में पकड़ें, आपको हल्की सी सौंफ में क्रंच फील हो तो आप समझ जाएं कि सौंफ आपकी भून चुकी है। तो आप ये देख सकते हैं सौंफ का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। 1 से 2 मिनट आप इसको मज़ीद भूनेंगे। उसके बाद आप सौंफ को एक बाउल में निकाल देंगे। रेसिपी को आपने आखिर तक देखना है, हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ रेसिपी को लास्ट में लाइक कर दीजिएगा। सौंफ को बाउल में निकाल देंगे। अब हम चलेंगे अपने अगले स्टेप की तरफ। एक बार फिर हमने पैन चूल्हे पर रख दिया है और अब इसमें ऐड कर देंगे बादाम। बादाम की गिरी है जिनको आपने बिल्कुल बारीक बारीक सा कट कर लेना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनकी मोटी मोटी कटिंग करेंगे बिल्कुल बारीक बारीक। 1 से 2 मिनट आप बादाम को भी भून लेंगे और इसको भी आपने बिल्कुल दम वाली आंच पर ही भूनना है। जैसे ही आपको फील हो के बादाम भून चुके हैं, खुशबू आना शुरू हो चुकी है, तो बादाम को भी आपने बाउल में निकाल देना है। अब हम इसमें डाल देंगे खोपरा। खोपरा मेरे पास पूरी एक टुकड़ी थी जिसकी मैंने बिल्कुल निकी निकी गिरी काट ली है। ठीक है जी। अब हम खोपरे को भी हल्का सा भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट। आंच आप देख सकते हैं बिल्कुल दम वाली आंच पर आपने ये काम करना है। तो खोपरे का कलर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम खोपरे को भी एक बाउल में निकाल देंगे। इस तरह से आपने तमाम चीज़ों को 1 से 2 मिनट फ्राई करते रहना है और आप इसको बाउल में एक साथ मिला देंगे। ये हमारे पास हैं जी 4 मगज़। इनको भी हमने 1 मिनट ही हल्का सा सेकना है और इसको भी अब हमने बाउल में निकाल दिया है। चलें जी, यहाँ हमारे पास है तकरीबन 8 से 10 अदद छुहारे जिनकी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सी कटिंग कर ली थी। छुहारों को भी बिल्कुल दम वाली आंच पर 1 से 2 मिनट हमने सेक लगवा लेना है। जब आप इन तमाम चीज़ों को सेक लगवाएंगे ना, जैसे बादाम को, छुहारों को, तो ये बड़ी आपको ना सिली सिली सी लगेंगी। लेकिन जैसे ही आपकी सौंफ बिल्कुल रेडी हो जाएगी ना, 10 मिनट के बाद ये तमाम चीज़ें एकदम फ्रेश और इतनी क्रंची क्रंची सी हो जाएंगी, आपको स्वाद ही आ जाएगा। तो ये देखिए जी, छुहारे भी जो हैं वो हमारे सिक गए हैं और छुहारों को भी हमने उसी बाउल में ऐड कर दिया है। अब इसके ऊपर हमने डाल देनी है रंग बिरंगी सी ये सौंफ। इतना खूबसूरत सा लुक आएगा ना सौंफ का और खाने का स्वाद बेइंतहा आएगा। यहाँ हमारे पास है जी मिश्री। इसको हमने हमाम दस्ते में कोट लेना है। तो ये देखिए जी, मिश्री को हमने हमाम दस्ते में चंगी तरह कोट लिया है। अब मिश्री को भी हमने इसी सौंफ में मिला देना है और तमाम सौंफ को हमने चंगी तरह हिला चुला लेना है। तो ये देखिए जी, शानदार सी मज़ेदार सी और बेहतरीन हमारी सौंफ सुपारी मीठा पान मसाला रेडी हो चुका है। बनाने में ये रेसिपी इतनी सिंपल और आसान है लेकिन खाने में हेल्थ के लिहाज से भी बेहतरीन है, आपके निज़ाम हाज़मा के लिहाज से भी बेहतरीन है और रोज़ेदारों के लिए तो ये बिल्कुल बेस्ट है। क्योंकि सहरी करने के बाद अक्सर मुंह कड़वा हो जाता है, मैदे में जलन होती है, गैस की शिकायत होती है। जब आप सहरी में 1 चम्मच भर के ये खा लेंगे ना, तो पूरा दिन आप फ्रेश रहेंगे और आप मुझे दुआएं देंगे। उम्मीद है कि हमारी इतनी सिंपल, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है और आपको फ्रेश रखने के लिए भी आपके मुआविन साबित होगी। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। आपने फीडबैक लाज़मी देना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।